सो टुडेज टॉपिक इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या है? काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म. It helps in making urine concentrated. It helps in it make urine concentrated. Urine concentrated. It make urine concentrated. It occurs at Henle's loop and vasa recta. तो काउंटर करंट मैकेनिज्म जो टॉपिक है ना, इसका पर्पस सुना दे रहा हूं पहले मैं। पर्पस क्या है? यूरिन को बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है, कोई भी यूजफुल सब्सटेंस यूरिन में बाहर ना जाए. इट शुड बी टेकन केयर दैट all the useful substances from the filtrate should be reabsorbed. Our body maximum try to reabsorb all the needed water, bicarbonates, H plus ion, K plus ions, NaCl, ग्लूकोज, जितना चाहिए सारा का सारा अब्सॉर्ब कर लेना है. और ये कहां हो रहा है? हेनलेज लूप में और वासा रेक्टा में हो रहा है. It occurs because of close proximity between Henle's loop and vasa recta. It occurs because of close proximity between Henle's loop and vasa recta. ये इनके बीच में बहुत ज्यादा क्लोज एसोसिएशन है. The close association between Henle's loop and vasa recta, इन दोनों के बीच में बहुत क्लोज एसोसिएशन है. एंड काउंटर फ्लो in them. काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे होगा? सुन लो. काउंटर करंट मैकेनिज्म होगा दो वजह से होगा. देयर आर टू रीजंस. नंबर वन, क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा. डायग्राम देखिए नेफ्रॉन का. हेनलेज लूप और वासा रेक्टा बहुत क्लोज हैं. क्लोज प्रॉक्सिमिटी मतलब सेम एरिया, सेम जगह पे हैं वो, सेम एरिया. दे आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड. और काउंटर फ्लो, ये वर्ड सीखना है जरा. काउंटर फ्लो का मतलब क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना. अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रही है कहीं पे ट्यूब में, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना. जैसे डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे आ रहे हैं, असेंडिंग लिम्ब में ऊपर जा रहे हैं. दैट इज काउंटर फ्लो. ठीक है. filtrate in Henle's loop and blood in vasa recta flows in opposite direction. अगर हैंडलेस लूप और मैं वासा रेक्टा की बात करूं, हैंडलेस लूप में अगर फिल्ट्रेट नीचे जा रहा होगा तो वासा रेक्टा में ब्लड ऊपर जाएगा. समझे बात? अगर हैंडलेस लूप में फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है तो वासा रेक्टा में फ्लूइड नीचे जाएगा.
filtrate in Henle's loop and blood in vasa recta flows in opposite direction. This is what this is counter flow. दिस इज काउंटर करंट, इसी को बोलते हैं, इसी को काउंटर करंट बोलते हैं. काउंटर करंट किसको बोलते हैं? काउंटर करंट, मूवमेंट और फ्लो ऑफ फ्लूइड इन अपोजिट डायरेक्शन. फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया सबको? इट मेक यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड. वेदर यूरिन इज कॉन्सेंट्रेटेड और ब्लड इज कॉन्सेंट्रेटेड. यूरिन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है. यूरिन क्या है मालूम? यूरिन मतलब पूरे बॉडी के जो भी टॉक्सिक्स थे, टॉक्सिक सब्सटेंसेस थे, पॉइजन था, जो भी वाटर था, जो एक्सेस जो इलेक्ट्रोलाइट थे बॉडी में, वो सारा बाहर निकल जा रहा है. सो इट मेक यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड. इट आकर कहां पे होगा काउंटर करंट? हेनलेज लूप और वासा रेक्टा के बीच में होगा. कैसे होगा? दो वजह से होगा. आकर बिकॉज ऑफ क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा, और हेनलेज लूप में बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी है. दे आर टाइटली एसोसिएटेड. क्लोज प्रॉक्सिमिटी मतलब टाइटली एसोसिएटेड. एंड काउंटर फ्लो इन देम. दूसरा रीजन है उनमें काउंटर करंट है. एक तो दोनों मिलके हैं, दूसरा उनमें काउंटर करंट है या काउंटर फ्लो है. दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. हेनलेज लूप के अंदर फिल्ट्रेट फ्लो हो रहा है, वासा रेक्टा में ब्लड फ्लो हो रहा है. समझ गए? फिल्ट्रेट कहां है? नेफ्रॉन के अंदर है फिल्ट्रेट. वेयर इज द फिल्ट्रेट? नेफ्रॉन. वेयर इज द ब्लड? वासा. समझना है, एक ही रास्ता है, डायग्राम. एक्सप्लेनेशन आप 100 बार पढ़ो, एक बार भी नहीं समझने आता. 100 टाइम पढ़े तो भी नहीं समझने आता. एक ही रास्ता है, डायग्राम है. हाँ, डायग्राम पढ़ के अगर आप मैच करेंगे तो समझ में आ जाएगा. विदाउट डायग्राम नहीं समझ में आएगा. चलो, काउंटर करंट डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट बोला मैं. तो ये रहा, देखिए हेनलेज लूप. क्या है ये? हेनलेज लूप कैसा होता है? हेनलेज लूप हेयर पिन, हेयर पिन बोलते हैं ना, यू शेप. ओके, मान लीजिए इसका नाम है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, और ये क्या है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप. कुछ पूछना है? दोनों क्लियर है? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप. ठीक है. अब इसके अतराफ में जो है ना, एक और यू शेप ट्यूब आ रही है. इसके अतराफ में भी एक यू शेप ट्यूब आ रही है. व्हाट इज दिस? वासा, वासा रेक्टा. इसलिए लिखे थे हम नोट्स में, वासा रेक्टा इज यू शेप. याद है? वासा रेक्टा कैसा है? यू शेप है. और एक बात देखो इधर, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप का मतलब है फ्लूइड कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है. ये कहां जा रहा है? फ्लूइड ऊपर जा रहा है. ओके, असेंडिंग लिम्ब. और एक बात सुन लो, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप के सामने, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप के सामने डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा रहना चाहिए. बोलो. असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप के सामने क्या रहना? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा रहना चाहिए. डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप के सामने असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा रहना चाहिए. इसके अंदर ब्लड है, नीचे जा रहा है ये डिसेंडिंग लिम्ब, ये असेंडिंग लिम्ब ऊपर जा रहा है. अब मैं डायग्राम से ऐसा समझाया. मैं क्यों बोला ये टॉपिक जो है डायरेक्ट अगर सिर्फ एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो 100 टाइम पढ़े तो भी नहीं समझने आता बोला. क्योंकि बुक में कैसा लिखा होगा मालूम है? In front of the ascending limb of Henle's loop, descending limb of vasa recta is present, and in front of the descending limb of
Henle's loop, ascending limb of the vasa recta is present. समझ गए? तो डायग्राम रहा तो सामने अच्छा है, डायग्राम नहीं है तो नहीं आएगा समझ में, ठीक है? डायग्राम रहा तो बहुत आसानी से समझ में आ गया। ओके, ग्लोमेरुलस में ब्लड है, ग्लोमेरुलस में ब्लड फिल्टर हो रहा है, कुछ ब्लड जो है ग्लोमेरुलस से एस्केप हो जाता है into the efferent arteriole, efferent arteriole से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से वासा रेक्टा। वासा रेक्टा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, इसको समझाने के लिए ऐसा बताया है बुक में। ओके, चलिए, आप डिसेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट है, व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द डिसेंडिंग लिम्ब? फिल्ट्रेट है, फ्रॉम द फिल्ट्रेट वाटर गेट रीअब्सॉर्ब, ये तो सबको मालूम है। फ्रॉम द फिल्ट्रेट व्हाट इज रीअब्सॉर्ब? वाटर इज रीअब्सॉर्ब। अगर वाटर अगर रीअब्सॉर्ब करेंगे तो अंदर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? यहां पर कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में 300 होता है, यहां पे आते आते 600, यहां पे आते आते 1200 हो गया। क्यों हो गया ये इंक्रीज? वाटर इज रीअब्सॉर्ब। अगेन व्हेन द फिल्ट्रेट इज मूविंग अप, व्हाट इज रिमूव्ड हियर? NaCl इज रिमूव्ड। NaCl रिमूव होने से क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन अगेन डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे फिर एक बार 600, यहाँ पे फिर एक बार 300। क्या समझ नहीं बात? किसको नहीं समझना है जल्दी से हाथ उठाइए। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 300 है, फ्रॉम दैट वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड, देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज। सोल्यूशन में से वाटर निकालेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ना, 300 से 600, फिर 1200, फिर NaCl निकाल लिए तो कॉन्सेंट्रेशन फिर डिक्रीज हुआ ना, 600 300। ओके, क्लियर है यहां तक? नाउ द NaCl, अब देखिए सब लोग, अभी 2 स्टेप में काउंटर करंट खत्म होने वाला है, खत्म ही हो जाएगा काउंटर करंट, इसलिए देखो इधर गौर से। NaCl which is reabsorbed from ascending limb of Henle's loop into the interstitium, है ना, स्पेस, टिश्यू स्पेस को क्या बोलते हैं हम? इंटरस्टिशियम बोलते हैं। अब ये इंटरस्टिशियम में जो NaCl आया है, नाउ दिस NaCl मूव्स इनटू डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। NaCl which is reabsorbed from ascending limb of Henle's loop into interstitium goes into descending limb of vasa recta. Now this NaCl यहाँ आने से यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन 300 से क्या होगा? 600, यहाँ पे क्या होगा? 1200। जो भी हो, बिगिनिंग कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 300 ही रहना है। कॉर्टेक्स के करीब में 300, मेडुला के अंदर 1200, चाहे आप डिसेंडिंग में जाओ असेंडिंग में जाओ। NaCl आया ना अंदर, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो स्टार्टिंग में 300, 600, फिर 1200, फिर यहां से NaCl वापस असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से NaCl वापस इंटरस्टिशियम में, सो दैट मोर वाटर रीअब्सॉर्ब फ्रॉम डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। अगर NaCl आप यहां ज्यादा रखो, इधर NaCl ज्यादा रखो, क्या होगा? वाटर बाहर ज्यादा से ज्यादा आएगा, आएगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेस से वाटर ज्यादा आएगा, ठीक। ओके, एंड नाउ वन मोर थिंग, यहां पे दूर एक और ट्यूब है, व्हाट इज दैट ट्यूब? कलेक्टिंग, कलेक्टिंग डक्ट से क्या रीअब्सॉर्ब होता है? यूरिया अब्सॉर्ब होता है। नाउ दिस यूरिया गोज इनटू, ये यूरिया यहां पे आएगा, कलेक्टिंग डक्ट का यूरिया इधर आएगा, यूरिया एंड NaCl together playing very important role।
NaCl and urea together maintain high osmolarity in medullary interstitium. मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है दो सॉल्ट की वजह से, NaCl और यूरिया की वजह से. NaCl यूरिया ज्यादा रखना है ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर अब्सॉर्ब हो जाए. मैं यहाँ पे एक बार वाटर लिख रहा हूँ वाटर. अगर 100 टाइम भी लिखे तो कम है, उतना ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है इधर. समझे? 180 लीटर को कितना फिल्ट्रेट बनाना है हमारे को? 180 लीटर फिल्ट्रेट को 1.5 लीटर यूरिन बनाना है. मतलब 178 लीटर वाटर अब्सॉर्ब करना है. ये 178 लीटर वाटर अब्सॉर्ब हो रहा है इधर. यहां जो लिखा हूं मैं 178 लीटर अब्सॉर्ब हो रहा है पर डे. 178 लीटर अब्सॉर्ब करना आसान बात नहीं है. इसको क्या करना पड़ता है? हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना रहता है, हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना होता है. जस्ट ग्रेप्स को क्या करो, फ्रेश ग्रेप्स को सॉल्ट में रख दो. फ्रेश ग्रेप्स को सॉल्ट में रख दो. क्या होगा थोड़ी देर के बाद? वो ग्रेप्स है ना पिचक जाएंगे और उसमें से सारा फ्लूइड बाहर आ जाएगा ग्रेप्स में से. समझ गए? सेम ऐसे ही NaCl और यूरिया सॉल्ट है, ये ज्यादा से ज्यादा रखो. फिल्ट्रेट में से ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा. खत्म, ओवर. एक काम करो, जल्दी से आप सब लोग NCERT ओपन करो. काउंटर करंट की फर्स्ट लाइन से जल्दी से एक पैराग्राफ है, पढ़ लो. पेज नंबर क्या है? काउंटर करंट कहां से शुरू हो रहा? 295 लास्ट पैराग्राफ. 295 लास्ट पैराग्राफ. जो लाइन नहीं समझ में आ रही जल्दी से पूछो. अगर कोई लाइन नहीं समझ में आ रही, सबसे पहले बोर्ड पे चेक करो. अगर बोर्ड पे मैच हो रही है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो. फास्ट. 2 मिनट्स. हाँ, एक पॉइंट यहां पर देखिए मिला है. यूरिया जो इंटरस्टिशियम में आता है वो वापस असेंडिंग लिम में चला जाता. ठीक है, असेंडिंग लिम में जाता और फिर वापस काउंट कलेक्टिंग डक्ट में, फिर वापस. कल भी डायग्राम में ड्रॉ करें हम ये बात. बुक में की लाइन समझ नहीं आ रही? बुक में लाइन क्या है बोलो? नहीं, बुक में लाइन मैच होना चाहिए डायग्राम के साथ. वो मैच हो रही नहीं, देखो. NaCl और यूरिया यहां पर इंटरस्टिशियम में ज्यादा रहना चाहिए. ये किस वजह से आ रहे हैं बोल के मत पूछो आप. दे आर रीअब्सॉर्ब्ड एक्टिवली. NaCl is absorbed actively, urea is absorbed passively. NaCl को अब्सॉर्ब कराया गया एक्टिवली कराया गया, क्योंकि वाटर आने वाला है. वाटर को निकालने के लिए NaCl यहां पे ठहरा हुआ है. यहां पे NaCl आएगा तो यहां पे भी आएगा, यहां पे भी आएगा, यहां पे भी आएगा. हर जगह NaCl NaCl NaCl.
हाँ, यूरिया, ये यूरिया ये यूरिया की वजह से कलेक्टिंग डक्ट से भी वाटर अब्सॉर्ब होता है, पता है? कलेक्टिंग डक्ट से भी वाटर अब्सॉर्ब हो रहा है। एनी हाउ, फिल्ट्रेट इज फ्लोइंग इनसाइड द नेफ्रॉन। एक बात क्लियर है, फिल्ट्रेट इज फ्लोइंग इनसाइड द नेफ्रॉन एंड आउटसाइड द नेफ्रॉन जो भी स्पेस है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियम। ये बीच बीच में जो आ रहे हैं इंटरस्टिशियम बोले, एंड इंटरस्टिशियम इज हैविंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl, यूरिया, and they maintain high osmolarity, high concentration. At the beginning of cortex, there is a very low concentration, 300 milli per liter. जबकि मेडुलरी इंटरस्टिशियम डीप इनसाइड कितना है? 1200 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर। और लास्ट में लिखा होगा यूरिन इज 4 टाइम कॉन्सेंट्रेटेड देन इनिशियल फिल्ट्रेट। इनिशियल फिल्ट्रेट जो होता है, जब PCT में फिल्टर बन के आया था, और फाइनल जो यूरिन नेफ्रॉन से बाहर निकलेगा 4 टाइम कॉन्सेंट्रेट है यूरिन कंपेयर टू इनिशियल फिल्ट्रेट। मतलब ये डायग्राम अगर सीख लिए हम काउंटर करंट के, काउंटर करंट आपको 100% समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम ही है असल चीज। मैं लिख के दूं मत लिख के दूं कोई मैटर नहीं करता। यानी Cl is reabsorbed from this ascending limb of endless loop, ये लिखूं या मत लिखूं, डायग्राम रहना जरूरी है। सही है नहीं? वासा रेक्टा से हम क्यों निकालेंगे वाटर? वासा रेक्टा तो ब्लड है, अपना ब्लड है वो वासा रेक्टा। उसमें से वाटर लॉस, हमारा मेन पर्पस क्या है? ज्यादा से ज्यादा वाटर को अब्सॉर्ब कर लेना। वासा रेक्टा तो ब्लड है। क्या बोल के दिया? एक्सप्लेनेशन डायग्राम से मैच हो गया बस। नेक्स्ट, अगर कुछ लिखना है तो ये लिखिए आप, यूरिया एंड NaCl मेंटेन हाई ऑस्मोलैरिटी, हाई ऑस्मोलैरिटी इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम, मेडुलरी इंटरस्टिशियम to absorb more and more water, to absorb more and more water, to absorb more and more water. Next point, initial concentration of the filtrate towards cortex, towards cortex is 300 milli, 300 milli osmolarity per liter। देखो क्या पढ़ना है इसको, 300 milli osmolarity per liter, and the concentration deep, and the concentration at the bend of, at the bend of hairpin, hairpin, at the bend of hairpin is कितना है? 1200 milli osmolarity per liter। Next point, the concentration of final urine, concentration of final urine is 4 time, 4 time concentrated
4 times concentrated compared to initial filtrate. इसका मतलब है यूरिन 1 2 3 4 4 टाइम कॉन्सेंट्रेटेड है. यूरिन इज हाइपरटॉनिक बोलना चाहिए. दूसरे वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो क्या बोलना चाहिए? यूरिन इज हाइपरटॉनिक. यूरिन इज हाइपरटॉनिक. अब एक क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस, एक बार आ गया क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ पीसीटी इज रिमूव्ड फ्रॉम द नेफ्रॉन. अगर पीसीटी निकाल देंगे तो क्या होगा? यूरिन विल बिकम कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड. अगर पीसीटी निकाल दिए, पीसीटी में क्या हो रहा है? 70 to 80% अब्जॉर्प्शन. काउंटर करंट खत्म हो गया, छोड़ दीजिए, काउंटर करंट हो गया है. पीसीटी अगर एब्सेंट है तो क्या होगा? 70 to 80% अब्जॉर्प्शन नहीं होगा. एज अ रिजल्ट यूरिन विल बिकम मोर डाइल्यूटेड. 70 से 80% अब्जॉर्प्शन कहां हो रहा है? पीसीटी से हो रहा है. करेक्ट है. इफ पीसीटी इज एब्सेंट, व्हाट हैपेंस? यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज? यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज होगा और यूरिन क्या होगा? डाइल्यूट हो जाएगा. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. यहां तक होने के बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक आ रही है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. ये जो टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, इससे सबसे ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के. एक्सक्रीशन टॉपिक से अगर मैक्सिमम चांसेस होते हैं ये टॉपिक से क्वेश्चन आना. रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. दैट मीन्स हम पढ़ने जा रहे हैं कि किडनी कैसे उसका फंक्शन कंट्रोल हो रहा है, हाउ इट इज कंट्रोल्ड. 3 स्ट्रक्चर्स हैं कंट्रोल किडनी फंक्शन. किडनी फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए 3 स्ट्रक्चर्स हैं. एक स्ट्रक्चर है हाइपोथैलेमस. ये तो ब्रेन में होता है हाइपोथैलेमस. जेजीए किडनी में होता है. थर्ड एएनएफ, एएनएफ ऑफ हार्ट. सो किडनी के फंक्शन कंट्रोल करने के लिए 3 स्ट्रक्चर है, हाइपोथैलेमस, जेजीए, एएनएफ. These 3 structures are controlling kidney function. And definitely kidney function control होना चाहिए. And our observation also, आप खुद ये एक्सपीरियंस करे रहते हैं, किडनी फंक्शन बहुत ही वेल मैनर में कंट्रोल हो रहे हैं. विंटर सीजन आ गया, बहुत ज्यादा यूरिन आता है. समर सीजन में यूरिन कम हो जाता है. इसका मतलब किडनी के फंक्शन कंट्रोल हो रहे हैं. ठीक है. तो वो 3 स्ट्रक्चर्स कैसे काम करते हैं जरा देखेंगे. तो सबसे पहले सुनिए, एक फ्लो चार्ट बनेगा इधर. बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, समझो. बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया. कई मतलब ऐसा समझो कि आप पानी नहीं पिए या बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो गया है या लॉन्ग टाइम से वाटर ड्रिंक नहीं करे, थ्रस्ट ज्यादा है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है. बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है. आस्मो रेसेप्टार्स एक्टिवेट हो गए. आस्मो रेसेप्टार्स ऑफ द बॉडी एक्टिवेटेड. आस्मो रेसेप्टर ऑफ द बॉडी एक्टिवेट हो गई है. आस्मो रेसेप्टार्स. आस्मो रेसेप्टार क्या है ये बोलो जरा. आस्मो रेसेप्टार क्या होते हैं? ये सेंसर्स हैं हमारे.
ऑस्मोरिसेप्टर्स ऑफ द बॉडी एक्टिवेटेड। सेंसर्स हैं ये, सेंसर्स, ये सेंस कर लेते हैं पानी कम हो गया है बॉडी में, ज्यादा हो गया है, कम हो गया है, ऑस्मोरिसेप्टर्स को पता चलता सबसे। मीनिंग अगर लिखना है, ऑस्मोरिसेप्टर मींस दे आर सेंसर्स, सेंसर्स। सिग्नल सीधा जाएगा, सिग्नल सेंड टू हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन, हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन में सिग्नल चला गया। जैसे ही बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ आपके बॉडी में, बॉडी फ्लूइड कम हो गया, ऑस्मोरिसेप्टर ऑफ द बॉडी एक्टिवेट, सिग्नल सेंड टू द हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन। अब क्या करेगा हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस ADH हार्मोन, ADH हार्मोन, ADH हार्मोन। ADH is antidiuretic hormone, antidiuretic hormone। ADH is also called antidiuretic hormone। ये ADH क्या करेगा? ADH prevent diuresis, नाम में लिखा हुआ एंटी डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक मतलब डायूरेसिस को रोको। व्हाट इज डायूरेसिस? एक्सेस यूरिन, ज्यादा यूरिन आना, एक्सेस यूरिनेशन को डायूरेसिस बोलते। सुनिए क्या है मैकेनिज्म, बॉडी में जब फ्लूइड कम हो गया, वाटर कम हो गया, ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट हुए, सिग्नल बना, सिग्नल हाइपोथैलेमस को गया, हाइपोथैलेमस एडीएच बनाया। एडीएच क्या रोकेगा? ज्यादा यूरिन बनने से रोकेगा, क्योंकि ऑलरेडी फ्लूइड कम है बॉडी में, ऑलरेडी फ्लूइड कम है तो यूरिन कम से कम प्रोड्यूस करना। समझे? विंटर, विंटर सीजन में बहुत ज्यादा यूरिन आता होगा, तब एडीएच की जरूरत नहीं है। एडीएच की जरूरत कब पड़ रही है अपने को? बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट हुए, सिग्नल गया हाइपोथैलेमस को, एडीएच आया। एडीएच करेगा क्या? एडीएच रीअब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम लेटर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो लास्ट पार्ट है ना, वहां से, मतलब ये बात हो रही है डीसीटी से, लेटर पार्ट्स, डीसीटी से। एनसीईआरटी का वर्ड नहीं चेंज कर रहा मैं, लेटर, लेटर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन या डीसीटी बोलो। कंडीशनल में लिखाया था वर्ड, डीसीटी से जो वाटर अब्सॉर्ब होता है इट इज कंडीशनल। ये है ना कंडीशन, देखो बॉडी में फ्लूइड कम हो गया, एडीएच ज्यादा हो गया है, ज्यादा से ज्यादा वाटर अब्सॉर्ब कर लो, ठीक है। एडीएच आल्सो कॉल्ड, ADH also called vasopressin because it also has vasoconstrictor role, vasoconstrictor role, also has vasoconstrictor role। क्या नाम पड़ रहा है एडीएच का? वासोप्रेसिन बोल रहे हैं, क्योंकि ये वासो कंस्ट्रिक्टर रोल कर रहा है। इट कंस्ट्रिक्ट ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरीज, glomerular blood capillaries, it constrict glomerular blood capillaries, thereby blood pressure क्या होगा? blood pressure in glomerulus increases, GFR बोलो,
अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा? ग्लोमेरुलस में कप लाइक स्ट्रक्चर, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया ग्लोमेरुलस में, फिल्ट्रेशन भी ज्यादा होगा, जीएफआर इन ग्लोमेरुलर इंक्रीज जीएफआर, thereby blood pressure in glomerulus increases GFR. सुन लीजिए, लास्ट पॉइंट ये था, यहां पर ये क्या है? ग्लोमेरुलस के कैपिलरीज है। कैपिलरीज मतलब एक ब्लड वेसल है, ठीक है, ऐसा होगा। अब ये ब्लड वेसल का अगर मैं डायमीटर ही कम कर दूं, जितना डायमीटर यहां पर है उससे भी कम कर दूं डायमीटर, क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज प्रेशर इंक्रीज। तो यहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा बनेगा, प्रेशर ज्यादा बनेगा तो क्या होगा? फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा, फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा तो अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, जितना फिल्ट्रेट बनेगा उतना अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा ना, अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो वाटर ज्यादा अब्जॉर्ब होगा, वाटर ज्यादा अब्जॉर्ब होगा तो यूरिन कम आएगा, यूरिन कम आएगा तो क्या बोलेंगे? डायूरेसिस, एंटी डायूरेटिक बोलेंगे। कनेक्शन सारा समझो, बॉडी फ्लूइड कम हो गया था। जस्ट इमेजिन अबाउट समर सीजन, समर बहुत ही एक्सट्रीम हॉट समर चल रहा है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, बॉडी फ्लूइड कम हो रहे हैं, ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट हो गए, बॉडी में फ्लूइड कम हो गया है, सिग्नल चला गया है हाइपोथैलेमस को, एडीएच हार्मोन आया है। एडीएच दो काम करने वाला है। पहला काम, वाटर को अब्सॉर्ब करो, कहां से? लेटर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। पीसीटी से तो हमेशा अब्सॉर्ब हो रहा है, छोड़ दीजिए, पीसीटी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। पीसीटी अब्सॉर्प्शन क्या बोला था मैं? ऑब्लिगेटरी अब्सॉर्प्शन, वो तो होगा ही होगा। डीसीटी में जाके वाटर को ज्यादा से ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा, एक काम हो गया। दूसरा काम, एडीएच आल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसिन, क्योंकि ये वैसो मतलब वैसो मींस ब्लड वेजल्स, और ब्लड वेसल को क्या कर रहा है? ये कंस्ट्रिक्ट, कंस्ट्रिक्ट मतलब ये ब्लड वेसल है तो इसका डायमीटर को प्रेस कर दे रहा है, डायमीटर कम हो जा रहा है, वैसो कंस्ट्रिक्टर। कंस्ट्रिक्शन से ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है? कंस्ट्रिक्शन करने से ब्लड प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा ना, समझ रहे हैं? अगर कोई प्लास्टिक पाइप में से वाटर फ्लो हो रहा है, उसको अगर आप प्रेस कर दिए तो क्या होता? प्रेशर इंक्रीज हो जाता। सेम ऐसे ही constrict blood capillaries, thereby blood pressure increases in glomerulus, increases, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने से क्या हुआ? जीएफआर भी इंक्रीज हो गया। लास्ट और एक पॉइंट यहां पे लिखना है, एडीएच प्रोडक्शन इन विंटर, एडीएच प्रोडक्शन इन समर। आप लिख दो क्या लिखना है, एडीएच प्रोडक्शन इन विंटर लिखना है और समर लिखना है। बोलो जल्दी से, एडीएच प्रोडक्शन इन विंटर, सप्रेस बोल के लिख देंगे, सप्रेस अच्छा वर्ड है, एडीएच प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है विंटर में, क्योंकि फ्लूइड तो ठीक ठाक रहता है, समर में स्वेटिंग भी नहीं हो रही ज्यादा। वही एडीएच प्रोडक्शन इन समर इंक्रीजेस। यहां तक पढ़ के आइए, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू कर लेंगे।